नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने चुनावी वर्ष में लोक लुभावन बजट पेश करते हुए किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कुछ फसल ऋणों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की है। बजट प्रस्तावों की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब किसानों ने पंजाब हरियाणा सीमाओं पर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं और 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं, मैंने भी अपने हाथ से हल चलाया है और मैं किसानों का दर्द समझता हूं। किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो डिफॉल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं, जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। आज भले छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं। हम ये योजना पिछले 9 वर्ष में एक बार पहले भी लेके आए हैं, आज दोबारा से लेकर के आ रहे हैं कि ऐसे जो डिफॉल्टर किसान जो समय पर भुगतान नहीं कर सके, किन्हीं कारणों से भी नहीं कर सके होंगे, उनका साल के बाद अगर समय पर फसली भुगतान नहीं हुआ होता है, यानी ब्याज भी लगता है, जुर्माना भी लगता है, वो जुर्माना और ऋण जो है उसके किसानों की संख्या मैंने बता दी 5,47,900 किसान है और उनका जो कुल मूलधन की राशि 2140 करोड़ रुपया है और उनके ऊपर ब्याज और जुर्माना 1739 करोड़ रुपया है। आज उनको दोबारा से ऋण लेने में कठिनाई आ रही है। अब हम स्कीम ला रहे हैं कि अगर ये 30 सितंबर 2023 तक का यानी फसली ऋण जो पिछला लिया गया था, उस ऋण को यदि अगली फसल के समय 31 मई 2024 तक ये जमा करा करके अपने ब्याज और जो उनकी पेनल्टी है उसको माफ करा देंगे, उसके बाद ये दोबारा ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे अगली फसल के लिए। हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए आर्थिक मुआवजे को दोगुना कर 1 करोड़ रुपए करने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लगातार 5वां बजट पेश करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि 1,89,876 करोड़ का यह बजट हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बल देगा। लगातार 5वां बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। लगभग 500 वर्षों के इंतजार और संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और भगवान श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सभी हरियाणा वासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा, पुनः विश्व गुरु बनेगा। विकसित भारत की इस यात्रा में विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकसित भारत और विकसित हरियाणा की नींव हमें सामूहिक प्रयासों और ठोस कार्य योजना से रखनी होगी। अब मैं 2024-25 के बजट के बारे में थोड़ा अनुमान आपके सामने रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़ रुपए, पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनकी भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है। इसलिए कुल मिलाकर इस वर्ष का हमारा पूंजीगत परिव्यय 63,539 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
बजट अनुमान 2024-25 में उत्साहजनक राजस्व प्राप्ति और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को निराश करने वाला बताया है और कहा है कि सरकार को किसी वर्ग की चिंता नहीं है। देखिए, जो बजट पेश किया है आज हरियाणा सरकार वित्त मंत्री जी ने, बहुत उम्मीद थी बजट से कि वो बहुत अच्छा बजट देंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कल्याण के काम करेंगे, बहुत अच्छा बजट देंगे, लेकिन खोदा पार निकली चुईया। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, जो मैं शुरू से कह रहा था, कोई काम का जनहित का या कोई उसका नहीं, बढ़ाने का काम करेंगे, वो कर्जा बढ़ाने का काम इन्होंने किया। और इन्होंने जो पिछले साल 1,83,950 करोड़ का बजट दिया था, अब के 1,89,876 1,99,876 करोड़ का दिया इन्होंने, 1,99,000, वो केवल 3% इंक्रीज है, क्योंकि जो हरियाणा की इन्फ्लेशन रेट है वो 6.4 है, और हेंस एक्चुअली इट हैज डिक्रीज बाय 3%। जो पिछली बार के उसमें 3% डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। और जो टोटल कर्जा जो है, जो अब के इस साल और वो लेने जा रहे हैं, वो 67,163 करोड़ का, जबकि रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट जो है वो ही 64,280 की है। इसका मतलब ये है कि 95.7% जो डेट है रेज बाय यूटिलाइज फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, मतलब कर्जा लेने के लिए कर्जा ले रहे हैं, उसका 97% जो है वहां जा रहा है। बजट का टोटल जो है 93% रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, या 57.3 और टोटल बजट वो सैलरी, पेंशन और रिपेमेंट ऑफ डेप्ट इंटरेस्ट में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो है, बल्कि जो है नहीं, मैंने कहा ना 93.3 ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट और 57.3 ऑफ टोटल बजट। जो डेट के जहां तक है, जो बजट में दिखाया है वो फॉल्स प्रेजेंटेशन है। उन्होंने दिखाया है 3,17,982 करोड़, जबकि एक्चुअली ये 4,51,368 करोड़ है, which amounts to 41.2% as debt to GSDP as against, जो हमारे ये कह रहे थे हमारी नॉर्म्स बढ़ गई 33%, पर जो अगर ये जो 4,51,000 का आप देखेंगे तो 41.2% होगा GSDP का, विच इज अगेंस्ट द नॉर्म्स, क्योंकि इन्होंने इंटरनल डेप्ट तो दिखा दिया, लेकिन स्मॉल सेविंग का 44,000 करोड़ वो डेप्ट दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाया। PSC जो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं स्पॉन्सर्ड, उनको 43,955 करोड़ उनका है, वो नहीं दिखाया इसमें। और अनपेड जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बाई स्टेट गवर्नमेंट, वो 46,193 है। तो कुल जो है 4,51,368 करोड़, ये आपके सामने। एजुकेशन का जो है नेशनल पॉलिसी के हिसाब से रिक्वायरमेंट है 6%। देखिए, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, यही मुख्य महकमे हैं जो आगे विकास कर सकते हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एजुकेशन का भी इन्होंने 2% रखा है GSDP का, जबकि होना चाहिए GSDP का नेशनल पॉलिसी के हिसाब से 6%। इसी प्रकार हेल्थ का जो है इन्होंने 5% रखा है बजट में, जबकि होना चाहिए नेशनल हेल्थ के उसके हिसाब से 8%। ये तो इनका वो है। और
उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि 55,420 करोड़, जो कि बजट का 29.19% बनता है। इसमें से 55,420 करोड़ में से रीपेमेंट ऑफ डेप्ट निकाल लो, 34,044 करोड़ हो गया। तो बैलेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 21,376 रह गया। इसमें कौन से मेडिकल कॉलेज बनेंगे, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी, कौन सी नहर बनेगी, कौन सी रेलवे लाइन बनेगी, कहाँ मेट्रो बढ़ेगी जो इतनी हर शहर में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज कहते हैं। 21,000 कुल तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का इन्होंने। हाँ, कहीं पावर प्लांट बनेगा। तो एक्चुअल जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, असेट्स क्रिएशन जिसको कहते हैं, वो 11.25% है, जबकि नॉट ये इन्होंने कहा है 29.1, वो नहीं है। इसी प्रकार से जो इन्होंने इंक्रीज दिखाई जीएसडीपी की, इंक्रीज दिखाई कि भाई इनकी हुई, और हम कंपेरिट कर रहे थे इतने से, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, कंपैरिजन करें तो हमारे पूरे पीरियड का करें, 2005 से 2014 तक हमारी जीएसडीपी की इंक्रीज हुई 18%, और इनकी 2014 से लेके आज तक हुई है कुल 9%। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।